Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will talk about William Blake's biography, his career and his works. Now let's talk about his early life. विलियम ब्लैक 28 नवंबर में 1757 में लंदन में पैदा हुए। इनके फादर का नाम जेम्स ब्लैक था और इनकी मदर का नाम कैथरीन रेट आर्मिटेज ब्लैक था। इनकी मदर की पहले किसी और आदमी से शादी हुई थी। उनकी डेथ के बाद इन्होंने जेम्स ब्लैक से शादी की। विलियम ब्लैक 6 बहन भाई थे। विलियम ब्लैक एक पोइट थे, पेंटर थे और इनग्रेविंग थे। विलियम ब्लैक जब इनको ड्राइंग का और इनग्रेविंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो बचपन से ही इन्होंने सीखना स्टार्ट कर दिया। इनग्रेविंग मतलब मेटल की एक प्लेट होती है, उसको खोद कर या उसको तराश कर एक आर्ट बनाया जाता है, जैसे इमेजेस हो गई, ड्राइंग्स वगैरह हो गई, ठीक है। ब्लैक हैड विजन्स ऑफ एंजल्स एंड अदर स्पिरिचुअल बीइंग्स एज अ चाइल्ड। जब वो बच्चे थे ना, तो उनको विजन्स आना स्टार्ट हो गए, उनको एंजल्स नज़र आती थी, उनको स्पिरिट्स नज़र आते थे। नाउ कैरियर एज एन आर्टिस्ट एंड पोइट। विलियम ब्लेक राइटर भी थे और आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने बुक्स बनाई थी जिसमें उन्होंने पोम्स और आर्ट वगैरह को कंबाइन करके लिखा था। हिज वर्क ऑफन फोकस्ड ऑन रिलीजन, इमेजिनेशन एंड सोशल प्रॉब्लम्स। वो रिलीजन के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में ज़्यादा लिखा करते थे और सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा करते थे। जैसे कि सेवनटीन सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, इसके बारे में विलियम ब्लेक ने उसको क्रिटिसाइज किया था अपने वर्क्स के थ्रू। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थी? टेक्नोलॉजी की प्रमोशन थी, इंडस्ट्रीज की फैक्ट्रीज वगैरह बनाई थी, जिसके ज़रिए धुएं से एयर पोल्यूशन होती थी, वाटर पोल्यूशन होती थी, लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही थी। और जो लेबर वहाँ पे काम करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, लेकिन उनको पेमेंट बहुत कम दी जाती थी। और सबसे बड़ा इश्यू था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का चाइल्ड लेबर। अपर क्लास के लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लोअर क्लास के लोग इतने पुअर हो गए थे कि वो अपने बच्चों को भी काम करने के लिए भेजते थे। विलियम ब्लेक ने अपनी एक पोम चिमनी स्वीपर में इसके बारे में बताया है कि जो चाइल्ड है वो चिमनी में काम की करते थे। पुराने ज़माने में लोगों के घरों में चिमनियाँ होती थी, जिसमें विंटर में वो आग जलाया करते थे, तो वो उनको कुछ मंथ के बाद साफ़ करवानी होती थी। तो वो बच्चों को हायर करते थे और उनको भेजते थे कि वे साफ़ करके आओ। तो वो थोड़ा प्लेस जो है वार्म हुआ करता था, तो वहाँ पर जाके बच्चे थोड़ा सो जाया करते थे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उनका जो साँस है रुक जाया करता था और उनको साँस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाया करती थी। ये बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स थे। प्रोस्टिट्यूशंस पे रिस्ट्रिक्शंस थी और बच्चे पैदा करने पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। तो ये सब चीज़ों पे, ये सोशल प्रॉब्लम्स थे, इन पे विलियम ब्लेक ने क्रिटिसाइज़ किया था। विजनरी एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको विजन्स वगैरह आते थे, तो ये अपनी विजन्स का जो इस्तेमाल करते थे वो अपनी पोइट्रीज़ में करते थे, अपनी आर्ट में करते थे। और इमेजिनेशन, रिलीजियस और फिलोसफिकल थीम्स को आप ब्लेंड करके ये अपना वर्क जो है वो बनाया करते थे। कहते हैं कि जब विलियम ब्लेक 4 साल के थे, तो इन्होंने अपनी विंडो के बाहर गॉड का हेड देखा था। उसके बाद उन्होंने ट्रीज़ के ऊपर बहुत सारे एंजल्स देखे थे। विलियम ब्लेक के एक भाई की डेथ हो गई थी, उनकी डेथ के बाद उन्होंने उसकी स्पिरिट देखी थी। तो ऐसी बहुत सारी इनको विजन्स आया करती थी। फेमस पोइम्स, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इनका बहुत बड़ा और मेजर वर्क रहा है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में इन्होंने 16 पोइम्स लिखी हैं और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 26 पोइम्स लिखी हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस उन्होंने 1789 में लिखा और ये सिंपल था, जॉयफुल था और इसमें इन्होंने चाइल्डहुड और इनोसेंस के बारे में बताया है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने 1794 में लिखा, जो डार्क पोइम्स थी, जिसमें हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ दिखाई गई। इसमें अडल्टहुड, पेन और लॉस वगैरह दिखाया गया, इसके बारे में बात की गई। फेमस पोइम जो थी इनकी, द टाइगर एंड द चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर के बारे में मैंने अभी बताया है आपको। और जो द टाइगर है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई थी। और चिमनी स्वीपर उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी लिखी है और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी लिखी है। मेन थीम जो था, जो विलियम ब्लेक जो हैं वो अपने वर्क में इमोशंस का यूज़ करते थे, फ्रीडम के बारे में बताते थे, इमेजिनेशंस के बारे में बताते थे। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है और मटीरियलिज्म को भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मटीरियलिज्म क्या होता था कि कोई फिजिकल थिंग्स होती थी, कोई ऑब्जेक्ट होता था, वो कहते थे कि लोग भाई यही सब कुछ है। और जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो कोई मायने नहीं रखते।
इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कुछ लोग उम्रे पे जाने के बजाय, हज पे जाने के बजाय अपने लिए कार खरीद लेते हैं, घर बनवा लेते हैं या पैसा किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। Religion and mythology are important in his work and he created his own samples. इन्होंने अपने तरीके से अपने वे में ये सब कुछ क्रिएट किया, रिलीजन का जो थीम दिया एंड मिथ्स वगैरह अपने वर्क में लिखी। लेटर लाइफ एंड इन्फ्लुएंस। विलियम ब्लैक 12 अगस्त 1827 लंदन में ही उनकी डेथ हो गई थी। आफ्टर हिज डेथ मैनी पीपल डिस्कवर एंड अप्रिसिएट हिज वर्क। हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड लेटर राइटर्स, आर्टिस्ट एंड थिंकर्स। इनका जो आइडिया था वो बाद में, इनके डेथ के बाद, काफ़ी राइटर्स, आर्टिस्ट और थिंकर्स उससे इन्फ्लुएंस हुए, मुतासिर हुए और उनका वर्क जो है उन्होंने अप्रिसिएट किया और आगे डिस्कवर भी किया, जिसकी वजह से आज ये जाने जाते हैं। नाउ कंक्लूजन। विलियम ब्लेक वाज अ विजनरी आर्टिस्ट एंड पोइट। आर्टिस्ट भी थे, पोइट भी थे और इन्होंने मिक्सचर अपना जो है वर्क में शो किया, अपने आर्ट का, पोइट्री का, स्पिरिचुअलिटी का। काफ़ी लोग इनसे मुतासिर हुए। He is seen as one of the most important figures of the romantic movement. Okay, thank you so much for watching this video and subscribes my channel if you like it. Thank you so much.